लेकिन टूट पूंजी का मतलब थोड़ी पूंजी वाले भी सही रास्ते चलते हैं तो छोटे छोटे व्यापार करते करते बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते। अरे भाई ये उदाहरण रोज थोड़ी देंगे। चाय बेचते बेचते कोई आदमी जैन धर्म की गंभीरता को समझने के लिए ये आधुनिक उदाहरण है कि जब इतनी छोटी जगह से कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व बन सकता है, इसका मतलब है कि अगर विकारों का कर्मों का नाश हो जाए तो कोई आत्मा परमात्मा भी बन सकता। अगर तुमने अपने आप को चाय वाला ही मान के रखा हुआ है, किसी भी हालत में मैं चाय वाला हूं, चुनाव लड़ते वक्त आप बार बार सभाओं में बोलो कि भाई मैं चाय बेचता था और मैं भी चाय वाला हूं, वो चल जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री की कुर्सी के बजाय तुम चाय के ठेले पर ही बैठो तो वो नहीं जमेगा। वोट पाने के लिए आप कहो कि मैं भी साधारण आदमी हूं, मैं भी तुम्हारा भाई हूं, मैं भी तुम्हारे राज्य का हूं, तुम्हारे से मेरा भी रिश्ता है, जैन समाज से तो मेरा बहुत गहरा नाता है। भले उनकी इतनी मत सुनो, लेकिन आप वोट पाने के लिए सब बात कहो कहो, लेकिन वो अपने को मानो मत। समझ में आ रहा बात? बेचने वाली बन करके ही बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छोटे किराने वाले बन करके ही वही मान के इसके आगे मेरा कोई विकास नहीं, इसके आगे मेरा कोई रास्ता नहीं, वही मान के बैठे रहेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि देह और आत्मा की एकत्व करके केवल शरीर को मान करके बैठे रहेंगे, यही मेरा साम्राज्य है, तो कभी आत्मा से परमात्मा की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसमें बैठे बैठे एक बार ये निर्णय कर लिया कि आज जरूर मैं छोटी स्थिति में हूँ, साधारण बहिरात्मा में हूँ, लेकिन मैं तो एक शुद्ध चैतन्य घन आत्मा हूँ। और जैसे ये निर्णय होगा वैसे ही आप बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाएंगे, और जैसे ही सम्यक पुरुषार्थ प्राप्त होगा अंतरात्मा से परमात्मा भी हो जाएंगे। भ्रम के भूत हैं। भ्रम का भूत जानते हैं आप लोग? आचार्य श्री विमल सागर जी के जीवन का एक प्रसंग है। मुरैना में जब पढ़ते थे तो विद्यार्थियों में, लड़कों में आपस में बातचीत होती है, उनमें भी बात होने लगी कि विद्यालय के पीछे वाली जो बिल्डिंग है ना, उसके पीछे जो जंगल पड़ा है ना, वहां भूत है। खंडहर के पीछे जो पुराने पेड़ हैं वहां भूत है। कोई नहीं जाता वहां, अपन भी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाता। एक दिन ऐसी शर्त लगी कि जो जाएगा उसे कल लड्डू खिलाएंगे। देख लड़का तैयार हो गया है, हम जाएंगे। गया, तुम गया ये कैसे मालूम पड़ेगा? और कोई तो जाएगा नहीं, हमको तो डर लगता है। तू जाएगा कि तो कैसे मालूम पड़ेगा हमको? कुछ तो उपाय सोचो। तो बोले कि मैं कील गाड़ के आऊंगा, कील ठोक के आऊंगा। ठीक है, पेड़ को कील लगा के आऊंगा। गए, आधी रात को सब विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से एक सीमा तक गए। उसके बाद भाई अब तू जा, तू ज्यादा पावरफुल है, तुझे लड्डू कल मिलेंगे जब वापस आएगा तो। और उसने, अब सबको डर लगता है तो कितना ही साहसी था, कितना हट्टा कट्टा रहा, तो उसको भी लगा, फिर भी गया। और उसने क्या किया, आनंद फानन में जल्दी जल्दी इधर देखा, इधर से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आ रही है, इधर कुछ चमक रहा, उधर कुछ चमक रहा, इधर पत्तों की आवाज आई तो लगा कि अब कोई आया। और फिर भी आनंद फानन में जल्दी जल्दी उसने इधर उधर देख के कील ठोक दी, कील लगा दी। और जैसे ही कील लगी हुई महसूस हुई कि जल्दी से छोड़ के भागा। जैसे ही भागा तो देखा कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया?
भूत ने पकड़ लिया। बुरी तरह से घबरा गया कि सच में भूत है और किसी ने पकड़ लिया। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसने, तो अपना चादर जितना खींचते बना खींचा तो थोड़ा सा छोर फट गया और चादर खिंच आया, लेकिन कांपता हुआ एकदम आके सीधा बिस्तर पर पड़ गया और बुखार आ गया, बीमार पड़ गया। मित्रों ने पूछा हुआ गया था भूत? भूत था, और बोले चादर भी पकड़ लिया था। ठीक होने को तैयार नहीं। गुरुजी ने पूछा कि मामला क्या था, कैसी तबीयत खराब हुई, सारी बात सामने आई। उनने कहा चलो अपन चल के देखते हैं। और जाके देखा तो कील ठोकते वक्त वो चादर का छोर कील में ही फंस गया था, और कील के साथ उलझ जाने से वो कील पकड़ गई चादर को और खींच के जैसे तैसे भागा। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, ये कील ठोकते वक्त इसमें चादर उलझ गई थी, ऐसा कोई भूत वगैरह नहीं होता है। जब उसका भ्रम मिटा तब उसकी तबीयत ठीक हुई। समझ में आया ना? जब तक मोह का भूत चढ़ा है ना, तब तक आपको ऐसे लगता है मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मेरे बिना संसार नहीं चलेगा, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब ज्ञानी गुरुजी बताते हैं कि तू नहीं पकड़ रखा है, तू नहीं कील ठोक रखी है, तुझे इतना कुछ ज्यादा करता धरता बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा निराकुल हो, थोड़ा शांत हो, दुनिया तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। सौभाग्यशाली हो। इन संसार के रोल में ऐसे बिजी हो गए कि हमने अपनी चेतना की खबर ही भुला दी। आचार्य देव कहते हैं, मूलम संसार दुखस्या देह एवात्मधि ततः त्यक्तैनाम प्रविशेदंतर बहिर्व्यापृतेन्द्रिया। संसार में दुख का मूल देह और आत्मा की एकता मानना है, और अगर तुमने इसको छोड़ दिया, इंद्रियों की बाह्य व्यावृत प्रवृत्तियों को रोक लिया, तो इसी जीवन में सुखी होने का रास्ता मिल जाएगा। इंद्रिय विजय करो, देह से भिन्न स्वरूप को जानो। देखो, आत्मा निकल गया, सिर्फ एक ठोकर लगी, जोर की एक ठोकर लग गई माथे में, आत्मा निकल गया, शरीर पड़ा रहा। अब तक के जितने रिश्ते थे, जितने नाते थे, जितना संग्रह था, जितना जो इकट्ठा किया था, सब एक तरफ, और आत्मा रवाना हो गया। जब तक यहां व्यवस्था बिठाएंगे तब तक तो दूसरी जगह जाके जन्म हो जाएगा। कितनी देर लगती है बोलो ज्ञानी? अंतर्मुहूर्त तो बहुत बड़ा हो गया, अंतर्मुहूर्त में रचना हो जाएगी। एक सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा, इतने में वो अपन जहां जन्म लेना है वहां पहुंच भी जाएगा जीव, और हो गया उसका वहां जन्म। अब रचना होती रहेगी धीरे धीरे शरीर की। जब तक यहां रोने की तैयारी होगी तब तक तो उसका नया जन्म हो जाएगा। क्यों? आत्मा बहुत सूक्ष्म है, अमूर्त है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। स्वर्ग जाना है तो सीधा स्वर्ग जाएगा, नरक जाना है तो नरक जाएगा, तिरंच में जाना है तो उसके लिए खिड़की दरवाजे भी कोई आड़े नहीं आते हैं। जड़ ये है पौद्गलिक, तो मूर्त तो ये शरीर है, ये जो दिखता है आंखों से, आत्मा तो अमूर्त है। फिर भी हम मान्यता करके बैठ गए, हम अमुक चंद हैं, हम अमुक लाल हैं, अमुक तमुक रंग रूप। जबकि देखो, एक बहुत अच्छा प्रसंग हमने पढ़ा था।
कॉलेज के दिनों में, कॉलेज में नाटक हुआ और नाटक में सब तरह के पात्रों का काम था, सबने अपना अपना रोल अदा किया। उसमें एक युवक का रोल था कि उसे लड़ाई में शामिल होना है और उसे गोली लगेगी और उसे मर जाना है। वैसा ही हुआ। उसने कितने दिनों से रिहर्सल चालू की थी और स्टेज पर तो ऐसा शॉट तैयार किया, ऐसा सीन दिया कि एकदम जैसे ही गोली लगी तो जमीन पर गिर गया। और कौन सी गोली लगेगी? खिलौना बंदूक की, जिसमें से रंग निकलेगा, टमाटर का रस निकलेगा। हाँ, ये आए थे, क्या नाम से, ये चाणक्य में जो मुख्य लीड रोल किया था ना, मनोज जोशी, कलाकार अभिनेता। मनोज जोशी। कई आते रहते हैं, तो वो आए थे। तो मैंने उनसे ही पूछा कि जो पिक्चर में रोल होता है कि यूं गोली मारते हैं और खून निकल पड़ता है, चाकू मारते हैं और खून निकल पड़ता है, तो बोले महाराज जी रंग होते हैं और ज्यादातर तो टमाटर का रस होता है। असल में कोई ना खून निकलता हो ना कोई। द्वारा फिर दूसरी पिक्चर के लिए कहां से कलाकार लाएंगे? तो जैसे पिक्चर में रोल होता है ऐसे ही जीव भी नए नए शरीर ले ले करके और रोल करता है। उसका रोल पूरा हुआ और वो तो पड़ गया जमीन पर, पड़ गया तो उठने का नाम नहीं ले। डायरेक्टर ने कहा कि उठो, तुम्हारा काम पूरा हो गया, मंच खाली करो। सारे कलाकार उठ करके अंदर चले गए हैं, तुम अभी अब दूसरा सीन, फिर भी उठने को तैयार। उन्होंने 4 आदमियों को कहा कि उसको उठा करके अंदर के कमरे में डालो। जैसे तैसे उसको उठा करके अंदर के कमरे में डाला। नाटक पूरा खत्म हो गया, लेकिन वो उठने को तैयार क्यों? सारे दोस्त घर जाने लगे। उसने कहा नाटक सक्सेस हुआ, चलो अब घर चलो। उसने कहा कि मैं घर कैसे जा सकता हूं? अरे मैं जैसे जा रहा हूं वैसे तुम भी जाओ। तुम तो ठीक है, मैं तो मर गया हूं ना, मुझे गोली लगी है। दोस्तों ने समझाया कि तेरे को कोई गोली नहीं लगी है, नाटक हुआ है और अब घर चलते हैं। तो पहले तो मजाक समझा, धीरे धीरे देखा कि तो एकदम साइकोलॉजिकल ऐसी बात कर रहा है, वैसा ही पड़ा हुआ है। फिर भी प्रिंसिपल ने कहा कि इसको उठा के इसे घर पटक के आओ, स्कूल कॉलेज भी तो बंद करना है। तो घर जाके घर रख दिया। फिर वहां कुछ खाने पीने को तैयार नहीं, सबको कहता कि मैं तो मर गया हूं। कोई पूछता मैं तो मर गया हूं और मैं मरा हुआ कहीं खाना खाता है? मैंने कहा देख तेरी पसंद के पकोड़े बनाए हैं। क्या बनाए जी कैलाश जी? वो कहता है कि देखो कुछ भी है लेकिन मुर्दे कभी खाना नहीं खाते। मानने को तैयार नहीं कि मर गया। डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर मान किसी, जब भ्रम का भूत सवार होता है तो आदमी स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही प्यार का भूत होता है, राग का भूत होता है, द्वेष का भूत होता है। द्वेष भी अगर किसी पर सवार हो जाए तो अपने को भी वो नष्ट कर डालता है। विकारों का भूत, उसको ले जा करके खूब जगह दिखाया लेकिन मानने को तैयार नहीं। उसको ले गए फिजिकल पागल सेंटर। कहां पर होता है वो? आगरा। जयपुर से कितनी दूर है? किशनगढ़ से 400, 250। आप लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी किलोमीटर क्यों पूछ रहे हैं।
उसको करंट दिए गए, करंट पड़ते तो थोड़ा चुप हो जाता, लेकिन वापिस फिर चालू हो जाता। यानी जब तक देह और आत्मा को एक मानते रहोगे तब तक आपको भी कर्मों का करंट लगता रहेगा, सुख दुख का करंट लगता रहेगा। घर वालों ने निश्चय किया कि शायद इस टाइप से ठीक नहीं होगा, अपन ऐसा करते इसको मनोवैज्ञानिक के पास लेके चलते हैं। किसके पास? साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। और उसके पास लेके गए, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़े अच्छे से समझाया और उनको पूरा विश्वास था कि मैं इस ढंग से इसको समझाऊंगा तो ये तैयार हो जाएगा। उसको कहा बेटे देखो क्या किया तुमने, क्या पढ़ा है? उसने कहा बीटेक किया है, एमटेक पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा, इंसान जब जिंदा रहता है तो उसके खून का रंग कैसा होता है? उसने कहा कि दुनिया जानती है, इंसान जब तक जिंदा रहता है तो उसके खून का रंग लाल होता है, खून खून जैसा होता है, भारी होता है, ठीक होता है। और मरने के बाद क्या होता है? उसने कहा मरने के बाद खून पानी बन जाता है, पतला हो जाता है, कोई गहराई नहीं होती उसमें। अच्छा तो ठीक है, तुम इतना सब समझता है? उसने कहा सब समझता है मुझे, लेकिन मैं मर गया हूं। डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा थोड़ा परीक्षण करता हूं, तुम्हारा खून निकालता हूं। और उंगली पर जरा सा कट लगाया और खून निकाला, खून एकदम बढ़िया। और उसने कहा देखो तुम कहां से मरे हो, तुम तो जिंदा हो, तुम्हारा खून लाल है, ठीक से बह रहा है, ठीक से ग्रोथ है उसकी, अपना उसका वजन है। उसने कहा कि ओ डॉक्टर, अभी तक मैं भूल में था, मैं समझता था कि मरने के बाद जो है खून पानी बन जाता है। अभी तक मैं समझता था कि खून जो है निस्सार हो जाता है, निस्सत हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है। आज मुझे मालूम पड़ा कि मरने के बाद भी डॉक्टर ने अपना माथा ठोक लिया। घर वालों को कहा कि इसका इलाज तो, जिसका इलाज दिन धर्म से नहीं हो पाया, जिनवाणी से नहीं होया, जिनका इलाज मुनिराज नहीं कर पाए, जैसे देह और जीव की भिन्नता का बोध नहीं करा पाए, दुनिया में किसी पागल खाने में इन पागलों का इलाज होने वाला नहीं। ऐसे दूसरों के चेतन की, दूसरों के सुख दुख की भी फिक्र करें, बैर विरोध न बढ़ाएं, वात्सल्य पूर्वक वितराग स्वभाव की आराधना करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।